हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम दो सीडो क्लासेस के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट चाइल्ड और फर्स्ट ऑफ टाइप। इन दोनों सीडो क्लासेस को हम अच्छे से समझेंगे। कई लोगों को ये समझ नहीं आती और वो उसे गलत समझ के बैठे होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से फर्स्ट चाइल्ड क्या करता है और फर्स्ट ऑफ टाइप क्या करता है। उसको समझने से पहले आपको पेरेंट और चाइल्ड के बीच में रिलेशन क्लियर होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ इस हेडर के कितने चाइल्ड हैं, ये सारे हेडर के चाइल्ड हैं। ये 3P और एक ही H3। ओके, इस हेडर के ये 4 चाइल्ड हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस P का पेरेंट कौन है, ये हेडर। अगर मैं बात करूँ इन तीनों P का पेरेंट कौन है, ये हेडर। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं इस P की बात करूँ, नीचे आप देख सकते हैं ये P किसी हेडर में नहीं लिखा। ठीक है, अगर इस P के पेरेंट की बात करूँ, इस P का पेरेंट है ये बॉडी। ठीक है, ये डायरेक्ट बॉडी क्या है, इस P का पेरेंट। ओके, और इस बॉडी के कितने चाइल्ड हैं, ठीक है, एक ही हेडर चाइल्ड है इस बॉडी का, एक इस बॉडी का ये हेडर चाइल्ड है, एक इस बॉडी के ये दोनों P चाइल्ड हैं और इस बॉडी का ये डिफ चाइल्ड है। ओके, तो इतना तो समझ आ गया होगा पेरेंट चाइल्ड क्या होता है। अब बात करते हैं फर्स्ट चाइल्ड सीडो क्लास के बारे में। ओके, अब मुझे करना क्या है, देखिए मैं पहले कोड लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है और कैसे लिखते हैं सूडो क्लास को। इसको जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपने कोई एलिमेंट सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल P सेलेक्ट कर लिया मैंने, P। ठीक है, P के बाद कोलन, और जो सीडो क्लास आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड। ओके, और मैं इसका कलर करता हूँ फॉर एग्जांपल रेड। अब इस कोड को समझते हैं मैंने लिखा क्या है और क्यों लिखा है मैंने। देखिए, अब सबसे पहले ये P के हमारे पास एक एलिमेंट है। ठीक है, और ये फर्स्ट चाइल्ड मैंने सीडो क्लास यूज़ किया है। फर्स्ट चाइल्ड सीडो क्लास क्या करेगी, देखिए आपको इसको समझना कैसे है। देखिए ये P है, ये जो P है, अब इस P का कोई पेरेंट तो होगा। ठीक है, इस P का कोई पेरेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास इतने सारे P हैं, यहाँ पे ये 3P ये रहे। ठीक है, और 3P ये रहे, 2P ये रहे, उसके बाद 3P फिर से ये रहे, बहुत सारे P हैं। अब आपको करना क्या है, अब आप कैसे देखेंगे इसको। देखिए अब ये जो P है, अब इस P के पेरेंट को देखिए। ठीक है, देखिए जो ये P है, ये जो P है, क्या ये P, इसके P का पेरेंट क्या है, हेडर, क्या ये P अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड है? क्या ये P अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड है? अगर ये P अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड हुआ तो हम उसका कलर कर देंगे रेड। दोबारा सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई P अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड हुआ तो उसे हम कर देंगे रेड। ठीक है, अगर कोई P अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड हुआ उसे कर देंगे हम रेड। इसे मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। ओके, तो ये यहाँ पे रेड हो रहा है और यहाँ पे ये रेड हो रहा है। इसको समझते हैं ये दोनों रेड क्यों हो रहे हैं। देखिए, अब देखिए ये वाला P था, अब क्या, देखिए सबसे पहले वाला P रेड हो रहा है। ठीक है, इसको समझते हैं, क्या ये P अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड है? हाँ, ये अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड है, तो इस करके ये रेड हो चुका है। ठीक है, अभी ये P देखिए, अभी क्या ये P अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड है? नहीं, ये P अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड नहीं है, क्योंकि जो उसका पेरेंट है उसका पहला चाइल्ड है H1। इसका जो इसका पेरेंट था उसका पहला चाइल्ड था H1। ये P अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड नहीं है, इस करके हमने इसको रेड नहीं किया। ठीक है, ये रेड नहीं हुआ। ओके, अब उसके बाद क्या ये P अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड है? नहीं, ये P का पेरेंट कौन है? ये इस P का पेरेंट है ये बॉडी, और इस बॉडी का पहला चाइल्ड है हेडर, ना कि ये P। ठीक है, तो ये भी रेड नहीं हुआ। अब ये डिफ को देखिए, अब ये डिफ में देखिए ये P है, इसका पेरेंट कौन है? ये डिफ। क्या ये P अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड है? हाँ, इसका पेरेंट है डिफ और इसका पहला चाइल्ड है P। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी देखते हैं, अगर मैं इस P को यहाँ पे ऊपर कर दूँ, यहाँ से हटा देता हूँ और इसको यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्या ये P अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड है, इस P का पेरेंट कौन है? ये बॉडी, और बॉडी का पहला चाइल्ड कौन सा है? ये। हाँ, ये अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्या हो चुका है, रेड हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहना चाहता था आपको और ये कैसे हुआ। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा हटा के वहीं पर लिख देता हूँ। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट चाइल्ड। अब फर्स्ट चाइल्ड को मैं यहाँ से, अब नीचे बात करते हैं इसकी। अब बात करते हैं हम फर्स्ट ऑफ टाइप के बारे में। अब P कोलन फर्स्ट ऑफ टाइप, फर्स्ट ऑफ टाइप के बारे में। ओके, अब फर्स्ट ऑफ टाइप क्या करेगा, अब फॉर एग्जांपल इसका कलर मैं करता हूँ रेड। अब ये क्या करेगा, जो पहला P होगा अपने पेरेंट का, उसका कलर हो जाएगा रेड। अपने पेरेंट के पहला P का कलर हो जाएगा रेड। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी ये है मेरा एक पेरेंट।
ठीक है, ये मेरा बॉडी पेरेंट है, ठीक है, किसका पेरेंट है, हेडर का पेरेंट है, इस हेडर का पेरेंट है, ये तो पी का पेरेंट है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने पेरेंट के पहले पी को, ठीक है, अभी मेरे पेरेंट का, इस बॉडी का पहला पी कौन सा है, ये वाला पी, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे रेड, ठीक है, ये रेड हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका तो हो गया, चलो अब इस हेडर की बात करते हैं। इस हेडर का पहला पी कौन सा है, ये भी रेड होगा। अब इस हेडर का पहला पी कौन सा है, ये भी रेड होगा, ठीक है। अब उसके बाद इस कंटेनर का पहला पी कौन सा है, ये भी रेड होगा। अभी देखते हैं, अभी आप देख सकते हैं कैसे। तो अगर आपने फर्स्ट चाइल्ड की बात करनी है तो आप ऐसा सोचेंगे कि क्या ये जो पी है, ये जो पी है ये पेरेंट का पहला चाइल्ड है, ठीक है। और अगर फर्स्ट ऑफ टाइप की बात करेंगे तो आपने ऐसे देखना है, इस पेरेंट का पहला पी कौन सा है जिसे हमने रेड करना है। आप इसको ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, तो ये था फर्स्ट चाइल्ड और फर्स्ट ऑफ टाइप के बारे में। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि फर्स्ट चाइल्ड और फर्स्ट ऑफ टाइप में डिफरेंस क्या होता है।